हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम टूलकिट के ऑटो एल्बम ऑप्शन के बारे में देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि कितने तरीके से इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन बटन मोड के अंदर यहाँ पर मिलेगा, ऑटो एल्बम न्यू। ये देखिए, इसके लिए आपको इमेज फोल्डर की ज़रूरत है, पीएसडी फोल्डर की ज़रूरत है और एक आउटपुट फोल्डर की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पीएचडी का फ़ोल्डर है वो ऑटो पीएचडी का फ़ोल्डर होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, दिस पीसी में मैं गया, एफ ड्राइव में गया जहाँ पर मैंने अपना डाटा रखा है टूलकिट का, टूलकिट डाटा, और यहाँ पर टेम्पलेट। यहाँ पर ढेर सारे टेम्पलेट्स हैं जो अलग अलग फ़ोल्डर्स में ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4H2V, तो उसमें ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल फ्रेम्स बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए जैसे 2H1V, इसके अंदर ऐसे टेम्पलेट्स हैं जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल फ्रेम है। ये जो टेम्पलेट्स आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर के साथ भी आपको मिलेगा या फिर आप चाहें तो खुद से भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर ऑटो टेम्पलेट डिजाइनर ऑप्शन की सहायता से। और अगर आपके पास ऑलरेडी ऑटो पीएचडी हैं लेकिन सब एक ही फोल्डर में है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अलग अलग फोल्डर में, तो उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आप में से किसी के पास उस वीडियो की लिंक ना हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके वीडियो की लिंक मांग सकते हैं। मैंने ऑटो टेम्पलेट डिजाइनर से कैसे ऑटो टेम्पलेट बनाना है, कैसे ऑटोमेटिक ये सब फोल्डर बन जाएंगे, उसका भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उस वीडियो की लिंक मांग सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ये ऑप्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देखिए डेस्कटॉप में मैंने सैम्पल इमेज का एक फ़ोल्डर बना के रखा है। इसमें 100-105 के करीब इमेजेस हैं। यहाँ से मैं गया ऑटो एल्बम न्यू ऑप्शन में। इमेज फोल्डर सबसे पहले सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप में सैम्पल इमेज। नेक्स्ट स्टेप, ऑटो पीएचडी का फोल्डर सेलेक्ट करना है। आपने ऑटो पीएचडी जहाँ पर रखा है, जैसे मैंने रखा है एफ ड्राइव में टूलकिट डाटा के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको आउटपुट फोल्डर सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर जो इमेज का फोल्डर है उसी के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप हर पेज में कितने इमेज रखना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैनुअल इमेज सेलेक्शन, इस ऑप्शन को आप ऑन कर दीजिएगा। तो हर पेज में पूछा जाएगा कि आप कितने फ़ोटो रखना चाहते हैं। अगर आप ये मैनुअल पीएचडी सेलेक्शन इस ऑप्शन को भी ऑन कर देते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पीएचडी इस्तेमाल करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ऑटोमेटिक। आप बस यहाँ पर से इमेज, नंबर ऑफ़ इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे 8 फ़ोटो सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है एक्शन का ऑप्शन। अगर आपने कुछ एक्शन बना के रखा है जैसे कलर करेक्शन का या फिर ऑटो लेवल, ये सब का, तो उसे भी आप एल्बम डिजाइनिंग के दौरान फ़ोटोग्राफ्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज पहले ओपन होंगे, उसमें आपका एक्शन रन होगा और उसके बाद वो टेम्पलेट के फ्रेम्स में जाके फिल होंगे। तो फिलहाल मैं कोई सा भी एक्शन लोड नहीं करता हूँ। मैं बस यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया, मैं ये चाहता हूँ कि हर पेज में 8 फ़ोटो फिल हो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आउटपुट सेलेक्ट कर लिया। मुझे एज ए पीएचडी चाहिए। अगर आपको जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए तो आप जेपीजी सेलेक्ट कर लीजिए, पीएचडी में चाहिए तो पीएचडी सेलेक्ट कर लीजिए, जेपीजी पीएचडी दोनों चाहिए तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने फ़िलहाल सेलेक्ट किया है सेव एज पीएचडी। अगर आपको फ़ोटोग्राफ्स एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट फिल करना है तो इसे ऑन रखिए। अगर एज ए नॉर्मल लेयर फिल करना है तो इसे ऑफ कर दीजिए। जो भी टेम्पलेट आपके हैं वो 300 dpi में हमेशा ओपन हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इसे भी आप ऑन कर दीजिए। नहीं तो जो टेम्पलेट आपने सेव करके रखे हैं उनका जो रेजोल्यूशन है उसी साइज़ में एल्बम डिज़ाइन होगा। और अगर इसे आपने ऑन कर दिया है तो अगर आपका टेम्पलेट 200 dpi का भी होगा तो ओपन होने के बाद सबसे पहले वो 300 dpi में कन्वर्ट होगा और उसके बाद उसमें फ़ोटोग्राफ्स फिल होंगे। ओके, तो चलिए मैंने यहाँ पर स्टार्ट प्रोसेस बटन पे क्लिक किया। इससे क्या होगा, 8 इमेज ओपन होते जाएंगे। 8 इमेज के हिसाब से ऑटोमेटिक एक पीएचडी ओपन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ़ोटो के अकॉर्डिंग वो पेज रेडी होगा, सेव होता जाएगा और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इमेज फोल्डर की फ़ोटो फिनिश नहीं हो जाती। ये देखिए
मैंने स्टार्ट प्रोसेस बटन पे क्लिक किया। इमेज फोल्डर की 8 फ़ोटो, पहली 8 फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। 8 फ़ोटो में से जितने वर्टिकल जितने हॉरिजॉन्टल होंगे उनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं एक टेम्पलेट ओपन हो गया। टेम्पलेट के सभी फ्रेम्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गए। सभी इमेज उन फ्रेम्स में फिल हो रहे हैं। वर्टिकल इमेज वर्टिकल फ्रेम में, हॉरिजॉन्टल इमेज हॉरिजॉन्टल फ्रेम में फिल हो रही है और आपका पेज रेडी हो जाएगा और रेडी होके सेव हो जाएगा। पेज सेव होने के बाद दोबारा 8 इमेज ओपन होगा। ये देखिए दोबारा 8 इमेज ओपन हो रहा है। ये 8 इमेज में कितने वर्टिकल हैं कितने हॉरिजॉन्टल हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एक टेम्पलेट ओपन होगा। यहाँ पर आप देखिए नोटिस आ रहा है, मतलब की प्लेयर का ऑप्शन आ रहा है। कंटिन्यू करने के लिए की प्लेयर इस बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से नोटिफिकेशन ना आए फ़ोटोशॉप का तो आप फ़ोटोशॉप के नए वर्जन का इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर की प्लेयर बटन पे क्लिक कर दिया। ऑटोमेटिक एक पीएसडी टेम्पलेट ओपन हो गया और जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हमने ओपन किए हैं वो इन फ्रेम्स में फिल होते जाएंगे और आपका पेज रेडी हो जाएगा। पेज रेडी होने के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि कितने फ़ोटोग्राफ्स बाकी हैं और कितने पेज रेडी हो चुके। ये देखिए सभी फ्रेम्स में फ़ोटोग्राफ्स फिल होते जा रहे हैं। ये देखिए 2 पेज रेडी हो गया, 87 इमेज रिमेनिंग बता रहा है। तो अब फिर से क्या हो रहा है, उस फोल्डर की पहली 8 इमेज ओपन हो गई। उनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एक पीएसडी टेम्पलेट सेलेक्ट हो गया। सभी फ्रेम्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। सभी फ्रेम्स में फ़ोटो फिल हो जाएगी। वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल फ्रेम में, हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में, और आपका पेज रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो भी ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है और टेम्पलेट भी ऑटोमेटिक ओपन हो रहे हैं। हम लोग चाहते तो फ़ोटो भी मैनुअली ओपन कर सकते थे, हम चाहते तो टेम्पलेट भी मैनुअली ओपन कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है सब कुछ ऑटोमेटिक करने का। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि उस फोल्डर में अभी बहुत सारी इमेज बाकी है और आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको तो समझ में आ गया है कि क्या हो रहा है कि 8 इमेज ओपन होती जा रही है। ऑटोमेटिक उन इमेज के अकॉर्डिंग टेम्पलेट ओपन होता जा रहा है। टेम्पलेट में फ़ोटोग्राफ फिल होते जा रहे हैं और ऑटोमेटिक वो आउटपुट फोल्डर में सेव होता जा रहा है। तो चलिए इसे करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा तरीका। आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक आउटपुट का फोल्डर भी ओपन हो गया है और यहाँ पर 13 पेज रेडी हो गए हैं। ये देखिए 13 पेज रेडी हो गए हैं और यहाँ पर आप देखिए सबसे लास्ट में केवल 7 फ़ोटो बची थी, तो इसने ऐसा टेम्पलेट ओपन किया जिसमें 7 फ्रेम थे। इस लास्ट वाले पेज को छोड़ के बाकी सारे पेज में 8-8 फ़ोटो सेट हुए हैं और ये पीएसडी फॉर्मेट में है। किसी भी पीएसडी टेम्पलेट को आप ओपन करके उसमें जो भी करेक्शन करना हो, छोटा बड़ा करना हो, इमेज को स्वैप करना हो, वो सब आप कर सकते हैं। तो अभी क्या था कि हम लोग बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए कि कौन सा पीएसडी हमको सेलेक्ट करना है। हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए कि एक पेज में हमको 2 फ़ोटो चाहिए या फिर 4 फ़ोटो चाहिए, किसी में 5 फ़ोटो चाहिए, किसी में 10 फ़ोटो चाहिए। ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। हम लोग ने क्या किया, बस ये डिसाइड किया कि हर पेज में 8 फ़ोटो होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग 8 फ़ोटो ओपन होते गए, उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स ओपन होते गए और आपका एल्बम रेडी हो गया पीएसडी फॉर्मेट में। ओके, यहाँ पर आप देखिए सैम्पल इमेज, जो भी इमेज यूज हुआ है वो यूज्ड इमेज यहाँ पर यूज फ़ोटो नाम के फोल्डर के अंदर चला गया है। चलिए मैं इसे वापस ले आता हूँ। मैंने इसे कट किया और यहाँ पर वापस पेस्ट कर दिया। ये जो हमारा आउटपुट का फोल्डर था, इसमें जो पीएसडी फॉर्मेट में ये सब सेव हुए हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इसे मैं डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरे तरीके से एल्बम बनाना जिसमें थोड़ा आप कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं वापस गया ऑटो एल्बम न्यू में। मैंने इमेज का फोल्डर सेलेक्ट किया जैसा मैंने पहले किया था। ओके, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से मैंने ऑटो पीएसडी का फोल्डर सेलेक्ट किया। दिस पीसी, एफ ड्राइव, टूलकिट डाटा, टेम्पलेट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आउटपुट। डेस्कटॉप में सैम्पल इमेज के अंदर ही मैं एक न्यू फोल्डर बना के रखा था, उसमें मैं
उसे मैं एज अ आउटपुट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि इमेज मैनुअली ओपन हो, तो मैं यहाँ पर इस पर टिक कर दूँगा। और इस बार भी मैं चाहता हूँ कि एज अ PSD सेव हो, तो मैंने इसे ऑन कर दिया। मैं बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में फिल करना चाहता हूँ, इसे ऑन कर दिया। और अब मैं स्टार्ट प्रोसेस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अब क्या हुआ देखिए, इमेज मैंने मैनुअली सेलेक्ट करना चाहा था, तो इमेज का फोल्डर ओपन हो गया। मैंने यहाँ पर से 4 फोटो सेलेक्ट किया, ओके किया, वो 4 फोटो ओपन हो जाएंगे और 4 फोटो के अकॉर्डिंग एक टेम्पलेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और उसमें फोटोग्राफ्स फिल हो जाएंगे। फिलहाल हम लोग इमेज को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि कौन से पेज में कितने इमेज हम लोग को चाहिए। ये देखिए पेज रेडी हो गया, सेव हो गया, 99 इमेज बाकी हैं, ये इन्फॉर्मेशन आया। इमेज का फोल्डर दोबारा ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इतने फ़ोटो को सेलेक्ट किया। पहले वाले में मैंने तीन या 4 फोटो लिया था, इस बार मैं इतने सारे फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ। ओके, तो उतने फोटोग्राफ्स ओपन हो जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग एक PSD टेम्पलेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। सभी फ्रेम्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, सभी फ्रेम्स में फ़ोटोग्राफ्स फिल हो जाएंगे और आपका पेज रेडी हो जाएगा और ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। फ़िलहाल हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं कि कितने इमेज हमको चाहिए। इससे पहले वाले जो ऑप्शन में वो फुल ऑटोमेटिक था, उसमें हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने 3 इमेज ले लिया, ओके, जिसमें 2 वर्टिकल थे, एक हॉरिजॉन्टल था। तो यहाँ पर आप अभी टेम्पलेट देखिएगा, ऐसा टेम्पलेट ओपन हो गया जिसमें 2 वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम है और जो ओपन किए हुए फ़ोटो उस फ्रेम में जाके फिल हो जा रहे हैं। वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल फ्रेम में, हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में, पेज रेडी हो जा रहा है। मैं यहाँ पर से और फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, वो इमेज ओपन हो रहे हैं। उन इमेज के अकॉर्डिंग एक ऑटोमेटिक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। जितने भी फोटोग्राफ्स ओपन किए हुए हैं वो सभी फ्रेम्स में जाके फिल हो जाएंगे, वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल फ्रेम में, हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में, और आपका पेज रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल हम लोग ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा PSD टेम्पलेट हमको चाहिए। एल्बम टूलकिट ऑटोमेटिक आपको PSD सजेस्ट करके उसमें फ़ोटोग्राफ्स फिल कर दे रहा है। तो चलिए इस प्रोसेस को भी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर से मैंने इतने फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है। अभी हम लोग मैनुअली फ़ोटो सेलेक्ट कर रहे हैं, मैनुअली टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इस प्रोसेस को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, अब देखिए बस 6 फ़ोटो बाकी हैं, मतलब ये 4 5 6, हाँ 6 फ़ोटो। तो मैंने 6 फ़ोटो को ओपन कर लिया और ऑटोमेटिक उस 6 फ़ोटो के हिसाब से एक ऑटो PSD ओपन हो जाएगा। वो 6 फ़ोटोग्राफ्स सभी फ्रेम्स में फिल हो जाएंगे और लास्ट जो पेज है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया कि फ़ोटोग्राफ्स को हम लोग मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं, PSD को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा PSD ओपन होगा। ओके, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आउटपुट फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो सैम्पल इमेज का फोल्डर था, जितने भी इमेज थे यूज फोटो नाम के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। इसे मैं वापस मेन फोल्डर में डाल देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारा एल्बम आउटपुट था, जो PSD फॉर्मेट में हमने बनाया था, इसके अंदर जितने भी पेजेस थे इन सब पेजेस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। तो अब देखिए यहाँ पर इमेज का फोल्डर है, यूज फोटो नाम का फोल्डर भी खाली है, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट फोल्डर था वो भी खाली है। अब हम देखते हैं तीसरे तरीके के बारे में। मैं फ़ोटोशॉप दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ऑटो एल्बम न्यू ऑप्शन में दोबारा जाता हूँ, इमेज का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट स्टेप, ऑटो PSD का फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने रखा है F ड्राइव में टूलकिट डाटा के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर। इस सॉफ्टवेयर के साथ भी आपको ढेर सारे ऑटो PSD मिलने वाले हैं। करीब 14 GB का ऑटो PSD है, जिसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो करीब 70 GB का हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप,
आउटपुट फोल्डर मैं ले लेता हूँ सैम्पल इमेज के अंदर एक न्यू फोल्डर। ओके, इस बार मैं चाहता हूँ कि इमेज भी मैनुअली सेलेक्ट करूँ और पीएसडी टेम्पलेट्स भी मैनुअली सेलेक्ट हों, तो मैंने इन दोनों को ऑन कर दिया है। इस बार भी मैं चाहता हूँ बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में फिल हो, और इस बार भी मैं चाहता हूँ कि एज अ पीएसडी सेव हो। स्टार्ट प्रोसेस बटन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इमेज का फोल्डर ओपन हो गया। मैंने यहाँ से 4 इमेज सेलेक्ट किया, ओके किया, 4 इमेज ओपन हो जाएंगे और ऑटोमेटिक पीएसडी नहीं आएगा इस बार आप देखिए पीएसडी का भी फोल्डर ओपन हो गया। आप जो भी पीएसडी पसंद करेंगे, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, वो पीएसडी ओपन हो जाएगा और उसमें वो 4 फोटोग्राफ्स फिल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स को भी हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं और पीएसडी टेम्पलेट भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं। वो पीएसडी पेज रेडी हो जाएगा, सेव हो जाएगा, दोबारा इमेज का फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से आप जितने भी इमेज लेंगे, जैसे मैंने यहाँ से 2 इमेज लिया, ओके किया, टेम्पलेट वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। ऐसे टेम्पलेट जिसमें सिर्फ 2 फ्रेम है, आप किसी भी पीएसडी टेम्पलेट पे डबल क्लिक कीजिए, वो फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा, दोनों फ्रेम में फोटोग्राफ्स फिल हो जाएंगे और वो आपका पेज रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग टेम्पलेट्स को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं और फोटोग्राफ्स को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर से इतने इमेज को ले लिया, ओके किया, उतने इमेजेस ओपन हो जाएंगे। इमेज ओपन होने के बाद पीएसडी टेम्पलेट का फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये देखिए। और जो भी पीएसडी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है वो पीएसडी टेम्पलेट आप ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया ये पीएसडी टेम्पलेट, और ओपन किए हुए इमेज सभी फ्रेम्स में फिल होते जा रहे हैं, वर्टिकल फ़ोटो वर्टिकल फ्रेम में, हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल फ्रेम में। तो इन तीनों तरीके में ये तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, जिसमें हम कंट्रोल कर पाते हैं फ़ोटोग्राफ्स, नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ्स और पीएसडी दोनों को। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहला वाला तरीका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर से इतने फ़ोटोग्राफ्स को ले लिया, ओके किया, उतने फ़ोटोग्राफ्स ओपन हो जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग टेम्पलेट का फोल्डर ओपन हो जाएगा, जितने वर्टिकल फ़ोटो हॉरिजॉन्टल फ़ोटो हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ये फोल्डर ओपन हो गया है, मैंने ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, डबल क्लिक किया, वो टेम्पलेट ओपन हो जाएगा, सभी फ्रेम्स ऑटोमेटिक सेलेक्ट होंगे और सभी फ्रेम्स में फ़ोटो फिल होते जाएगा। तो इस प्रोसेस में काफ़ी कंट्रोल है और मुझे ये तरीका बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका कैसा लगा ऑटोमेटिक एल्बम बनाने का। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऑटो पीएसडी हैं इस सॉफ्टवेयर के साथ भी मिलेंगे। आप अपने खुद के ऑटो पीएसडी क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, या फिर आपके पास जो पीएसडी टेम्पलेट्स हैं जो आपने मार्केट से ख़रीदा है या फिर खुद से बनाया है, उसे भी आप ऑटो पीएसडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ़ोटो ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है और टेम्पलेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है और फिर आपका पेज रेडी होता जा रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एल्बम किस तरीके से बन रहा है। और एल्बम रेडी होने के बाद आप आसानी से जो भी पीएसडी फाइल्स है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर से कैंसिल बटन पे क्लिक किया तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया और यहाँ पर 5 टेम्पलेट यहाँ पर जो रेडी हो चुके हैं। मैं किसी भी एक टेम्पलेट को डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ और इसमें आपको जो भी एडजस्टमेंट करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्विक टूल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड बटन पे क्लिक किया, मुझे ड्यूल कलर बैकग्राउंड चाहिए, लेफ़्ट साइड मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो यहाँ पर ग्रीन कलर को मैंने पिक कर लिया, ओके। राइट साइड मुझे चाहिए ये फ्रेम का कलर या फिर इसके स्किन का कलर, तो ये मैंने पिक कर लिया, या फिर मुझे ग्रीन ही चाहिए या फिर मुझे ब्लैक चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे सिंगल कलर बैकग्राउंड चाहिए, मैं बैकग्राउंड बटन पे दोबारा क्लिक करूँगा, सिंगल कलर बैकग्राउंड कोई सा भी कलर पिक कर लूँगा, ये देखिए जो यहाँ पर से मैच कर रहा हो, ओके। अगर मुझे कोई दूसरा वॉलपेपर चाहिए तो यहाँ पर अप्लाई एलिमेंट का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, वॉलपेपर का फोल्डर ओपन हो जाएगा, कोई सा भी आप वॉलपेपर सेलेक्ट कीजिए, वो पेज में जाकर सेट हो जाएगा। अगर आपको कुछ क्लिप आर्ट डालना है या फिर ये जो मैं काम कर रहा हूँ इस क्विक टूल से, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिप आर्ट ऑप्शन में गए, थंबनेल आएंगे, कोई सा भी क्लिप आर्ट आप डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, वो क्लिप आर्ट आके यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसे छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जैसे पीएसडी टेक्स्ट डालना है, पीएसडी टेक्स्ट के सेक्शन में जाइए,
यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, वो PSD टेक्स्ट आपके पेज में जाके अप्लाई हो जाएगा। ओके ऑल, ये फ़ॉन्ट नहीं है शायद यहाँ पर। ओके, तो ये देखिए ये PSD टेक्स्ट भी यहाँ पर आ गया है। Ctrl+Z, मैं वापस चले जाता हूँ। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे किसी भी मतलब और फ्रेम बनाना हो तो आप और फ्रेम बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑटो एल्बम ऑप्शन से आप एल्बम डिज़ाइन करने के बाद भी जो भी मॉडिफिकेशन है वो आप कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो मुझे यहाँ चाहिए, तो मैंने इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया, इस फ़ोटो को सिलेक्ट किया, यहाँ पर स्वैप बटन पे क्लिक किया, दोनों इमेज स्वैप हो गए। अगर मुझे इस फ़ोटो को छोटा बड़ा करना है, मैं यहाँ पर छोटा बड़ा जो भी करना चाहूँ कर लेता हूँ। जो भी एडजस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा बटन मोड के अंदर दिए हुए ऑटो एल्बम न्यू ऑप्शन के बारे में। ये ऑप्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।